Hello student, today we discuss about difference between alternating current and direct current. आज हम प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर को पढ़ेंगे कि उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है. डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट. प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर. फर्स्ट, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा. It is safe to transfer over longer city distance and will provide more power. अल्टरनेटिंग करंट को लंबी डिस्टेंस या दूरी पर स्थित जो सिटियाँ होती हैं वहाँ पर हम इजीली सेफ तरीके से ले जा सकते हैं और इस एसी करंट से ज़्यादा पावर हमें मिलता है. डायरेक्ट करंट, practically the voltage of DC cannot travel very far until it begins to lose energy. जो डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट को हम ज़्यादा डिस्टेंस पर ट्रेवल नहीं करा सकते. मीन्स जो डीसी वोल्टेज होता है उसको हम ट्रेवल नहीं करा सकते और इससे मिलने वाली जो एनर्जी या पावर होती है बहुत ही कम एनर्जी होती है. अल्टरनेटिंग करंट, इट इज़ डिनोटेड रोटेटिंग मैग्नेट अलॉन्ग द वायर. इसे हम एक रोटेटिंग के थ्रू शो करते हैं. इसे शो करने के लिए हम इस फॉर्म से रोटेट शो करते हैं. एंड इट इज़ डिनोटेड स्टडी मैग्नेटिज्म अलॉन्ग द वायर. इसमें हम वायर के अलॉन्ग एक स्टडी मैग्नेटिज्म के थ्रू हम डायरेक्ट करंट को शो करते हैं. The frequency of alternating current will be either 50 Hz or 60 Hz depending upon the country. जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक होती है और यह कंट्री पर डिपेंड करती है कि यह किस कंट्री की हम बात कर रहे हैं. नेक्स्ट, डायरेक्ट करंट. द फ्रिक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट विल बी 0. जो डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट की फ्रिक्वेंसी 0 होती है. अल्टरनेटिंग करंट, द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टाइप ऑफ करंट चेंजेस फ्रिक्वेंटली. जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा और उसका मान दोनों बार बदलते रहते हैं. एंड द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट करंट रिमेन्स अनचेंज्ड वॉट एवर द मैग्नीट्यूड चेंजेस और नॉट. जो दिष्ट धारा होती है, इस धारा की दिशा स्थिर रहती है चाहे उसका मान हम बदले या ना बदले. द करंट डज नॉट एग्जिबिट मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट, इट शो हीटिंग इफेक्ट. जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा में चुंबकीय या रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता, यह केवल ऊष्मीय प्रभाव ही प्रदर्शित करता है. एंड इन डायरेक्ट करंट डीसी शोज ऑल द 3 इफेक्ट, मैग्नेटिक, केमिकल और हीटिंग. दिष्ट धारा, यह धारा चुंबकीय, रासायनिक और ऊष्मीय तीनों प्रभाव को प्रदर्शित करता है. द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसी डिपेंड्स ऑन हीटिंग इफेक्ट. प्रत्यावर्ती धारा को मापने वाले उपकरण जो होते हैं वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं. द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ डीसी इन्वॉल्व मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. दिष्ट धारा को मापने वाले उपकरण धारा के चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर करते हैं. इन अल्टरनेटिंग करंट, दिस टाइप ऑफ करंट कैन नॉट बी यूज्ड इन मेकिंग अ मैग्नेट और द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. विद्युत चुंबकत्व बनाने में या विद्युत लेपन में हम प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं कर सकते. And in direct current, this current can be used for making a magnet and for electroplating. विद्युत चुंबक बनाने या विद्युत लेपन में हम दिष्ट धारा का ही उपयोग करते हैं. ट्रांसफर कैन बी यूज्ड इन दिस करंट. प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है या ट्रांसफार्मर में ही हम प्रत्यावर्ती धारा का यूज़ करते हैं. ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस करंट. हम दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता.
अल्टरनेटिंग करंट इज मोर रिस्की एज कंपेयर टू डायरेक्ट करंट। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। एंड द डायरेक्ट करंट इज लेस रिस्की विथ रिस्पेक्ट टू AC। जो डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा होती है वो प्रत्यावर्ती धारा के कंपैरिजन में बहुत ही कम रिस्की होती है। Alternating current can be regulated by a choke coil involving low power loss। प्रत्यावर्ती धारा को चोक कुंडली की सहायता से कम शक्ति व्यय पर नियंत्रित किया जा सकता है। एंड डायरेक्ट करंट कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय अ ohmic रेजिस्टेंस बट विथ ग्रेटर पावर लॉस। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा को ओमी प्रतिरोध की सहायता से नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु इसमें शक्ति व्यय अधिक होता रहता है। लार्जर पार्ट ऑफ दिस करंट फ्लोज फ्रॉम सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग वायर। इस धारा का अधिकांश भाग तार की सतह पर ही बहता रहता है। दिस करंट फ्लोज थ्रू द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग वायर। यह धारा दिष्ट धारा तार के समस्त अनुप्रस्थ परिच्छेद में से होकर बहती है। अल्टरनेटिंग करंट इज पास्ड इन बंच ऑफ थिन वायर। इस धारा को प्रवाहित करने के लिए कई मोटे पतले तारों को भांजकर बनाया गया मोटा एक तार होता है। एंड डायरेक्ट करंट इज पास्ड थ्रू अ सिंगल वायर। धारा को दिष्ट धारा को हम एक ही तार में प्रवाहित कर सकते हैं। इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन while flowing in circuit. It only flows in one direction. It is the current of magnitude which is varying with time. It is the current of constant magnitude. जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट में जो फ्लो होता है उसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो वैरिंग होता है, अलग अलग होता है। बट जो डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है करंट का वो हमेशा सेम होता है। हियर इलेक्ट्रॉन्स विल कीप स्विचिंग द डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन मूव स्टेडली इन वन डायरेक्शन और फॉरवर्ड। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रॉन्स टू अलग अलग डायरेक्शन, फॉरवर्ड बायस और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में ही स्विचेस होते हैं, मूव होते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एक स्टेडली होता है, एक सरल रेखा में होता है। द सोर्स ऑफ अवेबिलिटी इज AC जनरेटर और मेन। अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो सोर्स होता है वो जनरेटर होता है। द सोर्स ऑफ अवेबिलिटी इज आइदर सेल और बैटरी। DC करंट हमें सेल और बैटरी के थ्रू मिलता है। इट इज़ इम्पीडेंस। यह एक इम्पीडेंस होता है, प्रतिघात होता है। एंड इट्स ओनली रेजिस्टेंस। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध होता है। इट बेसिकली लाइन्स बिटवीन 0 to 1। इट विल बी ऑलवेज 1। यह हमेशा जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो होने के लिए 0 and 1 की लाइंस की ज़रूरत होती है। और जो डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट हमेशा 1, इसके लिए 1 वायर की या 1 लाइंस की ज़रूरत होती है, एक ही लाइन में फ्लो होते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। प्रत्यावर्ती धारा में प्रतिरोध 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल प्रतिरोध होता है, एक प्रतिघात होता है और एक प्रतिबाधा होता है। तो हम इन तीनों के बिटवीन में डिफरेंस या इनके बिटवीन हम कंपैरिजन को देखते हैं। सबसे फर्स्ट देखेंगे हम रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध इन एन AC सर्किट, ohmic resistance, inductor coil and capacitors
all the three can be applied. The opposition given by the conductor to the flow of AC or DC is called resistance. प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध, प्रेरण कुंडली और संधारित्र तीनों प्रतिरोध आरोपित होते हैं। किसी चालक के द्वारा दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो डाला गया अवरोध होता है उसे ही हम चालक कहते हैं। The obstruction offered by the conductor in the flow of current is called resistance. दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में चालक द्वारा डाले गए अवरोध को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। Resistance does not depends on the frequency. प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। It is denoted by R. इसे हम R के थ्रू डिनोट करते हैं। Next is reactance. Reactance means प्रतिघात। प्रतिघात, the obstruction offered by the inductor or capacitor to an AC called reactance. प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रेरण या प्रेरक कुंडली या संधारित्र द्वारा डाले गए अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। रिएक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी. प्रतिघात आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स. इसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। इम्पीडेंस, the obstruction offered by the combination of any two either resistor, capacitor or inductor or by all the three to the AC is called impedance. प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रतिरोधक, प्रेरण कुंडली और संधारित्र में तीनों या किन्हीं दो के द्वारा जो डाले गए अवरोध होते हैं उसे ही हम प्रतिबाधा कहते हैं। इम्पीडेंस डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी. प्रतिबाधा आवृत्ति पर निर्भर करती है। इट इज़ डिनोटेड बाय Z. इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। तब इन तीनों के बिटवीन अगर हम मेन डिफरेंस देखें तो मेन डिफरेंस ये होता है कि अगर कोई एक सर्किट दिया हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक प्रतिरोध लगा हुआ है या रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, ये रेजिस्टेंस R लगा होता है, तब जो धारा के मार्ग में या फिर ऑब्स्ट्रक्शन होता है ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट, देन इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस. तब उस धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं. लेकिन अगर इस सर्किट में हम संधारित्र C और प्रेरण कुंडली को L को अटैच करते हैं या फिर हम C को अटैच करेंगे या फिर L को अटैच करते हैं, तब उस कंडीशन में धारा के मार्ग में जो रुकावट होता है उसे हम प्रतिघात कहते हैं और इसे हम X से डिनोट करते हैं. और थर्ड इम्पीडेंस, प्रतिबाधा ये होता है कि हम AC सर्किट में तीन अलग अलग चीज़ों को जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस, उसके बाद में कैपेसिटर, संधारित्र, थर्ड प्रेरण कुंडली या फिर इंडक्टिंग कॉइल. इन तीनों में से कोई भी दो का अगर हम कॉम्बिनेशन दें कि सर्किट में या तो हम R और C को अटैच करें, उसके बाद में R या L को अटैच करें या CL को अटैच करें, तब उस कंडीशन में धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं और इसे हम Z से डिनोट करते हैं. Z के द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट. विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ. द फेज डिफरेंस पाई बिटवीन V and I in an alternating current circuit depends on the resistance of the component used in the circuit. In AC circuits are the following types. यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा आरोपित करें तो परिपथ में वोल्टेज V
और धारा I के मध्य कालांतर फाई परिपथ की प्रकृति, परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोध, धारिता अथवा प्रेरकत्व के मान पर निर्भर करता है। एसी सर्किट, एसी परिपथ निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सर्किट इज सर्किट्स हैविंग ओनली वन कंपोनेंट ओमिक रेजिस्टेंस, ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ओमीय प्रतिरोध लगाया गया है। सेकेंड इज सर्किट हैविंग ओनली अ कैपेसिटर, एक ऐसा परिपथ होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक धारिता को लगाया जाता है। थर्ड इज सर्किट हैविंग ओनली एन इंडक्टर, ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेरकत्व को लगाया जाए। नेक्स्ट इज सर्किट हैविंग प्योर रजिस्टर्स एंड अ कैपेसिटर, एक ऐसा सर्किट जिसमें प्रतिरोध और धारिता दोनों को ही लगाया गया हो। सर्किट हैविंग प्योर रेजिस्टर्स इन एन इंडक्टर, ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों को ही लगाया जाए। सर्किट हैविंग इंडक्टर एंड ऑल्सो अ कैपेसिटर, ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और धारिता दोनों को ही लगाया गया हो। सर्किट हैविंग ऑल द थ्री कंपोनेंट्स, देयरफॉर प्योर रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, जिसमें प्रेरकत्व, धारिता, प्रतिरोध और प्रेरण कुंडली, प्रेरकत्व कुंडली या फिर धारिता और प्रतिरोध तीनों को ही जोड़ा गया। तो हम हमारे सिलेबस में डिफरेंट टाइप्स के सर्किट पढ़ेंगे, जिसमें हम एल, आर, एल और सी, इन तीनों को डिफरेंट टाइप से ऐड करेंगे सर्किट में। तो सबसे फर्स्ट एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें हम आर को अटैच करेंगे। सेकंड जिसमें हम ओनली सी को अटैच कर सकते हैं। थर्ड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम एल को अटैच करते हैं। नेक्स्ट जो होता है जिसमें हम आर और सी, प्रतिरोध आर और धारिता सी को अटैच करते हैं। नेक्स्ट टाइप इज जिसमें हम एल आर, जिसमें हम प्रेरकत्व कुंडली एल और प्रतिरोध आर को अटैच करते हैं। नेक्स्ट टाइप जिसमें हम एल और सी, प्रेरकत्व एल और धारिता सी को अटैच करते हैं। एंड लास्ट टाइप जो होता है हमारा एल सी आर, जिसमें हम प्रेरकत्व एल, धारिता सी और प्रतिरोध आर तीनों को ही एक विद्युत परिपथ में अटैच करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइप का सर्किट हम देखते हैं और उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सर्किट इज एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ओमिक रेजिस्टेंस, एसी सर्किट प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध हो। तो हमने यहाँ पर डायग्राम में देखा है कि इस डायग्राम में हमने यहाँ पर एक आर प्रतिरोध ले रखा है जिसे हमने एक प्रत्यावर्ती धारा के साथ में अटैच कर दिया है। तब प्रत्यावर्ती धारा आई यहाँ से फ्लो होने पर इनके दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो होता है वी, और प्रत्यावर्ती विभवांतर की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल होती है। तो सपोज इन एसी सोर्स इज कनेक्टेड विथ एन ओमिक रेजिस्टेंस आर, हमने यहाँ पर एक प्रतिरोध आर के सिरों के मध्य एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जोड़ा हुआ है। द अल्टरनेटिंग EMF विल बी रिप्रेजेंटेड बाय V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हम V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से डिनोट करते हैं। ऑब्वियसली द अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज सेम एज दैट ऑफ source. When the voltage is maximum, the current is also maximum, and when voltage is zero, the current is also zero. The current in the circuit can be given by, तब उसी क्षण उस प्रतिरोध R में बहने वाली धारा का मान I है। तब ओम के नियम से I बराबर होता है V अपॉन R। द वैल्यू ऑफ V इज V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, देयरफॉर I नॉट is equal to V naught upon R. This is the equation of current flowing through the AC circuit containing only ohmic resistance. From the equation, it is clear that in an AC circuit containing pure resistance,
ohmic resistance. The voltage and currents are in same phase. तब इस डायग्राम से ये इस इक्वेशन से क्लियर होता है कि जो ओमी प्रतिरोध वाले परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा जो होते हैं वो समान कला में होते हैं. इस डायग्राम में से शो है हमें इन दिस डायग्राम फेजर डायग्राम. इस डायग्राम में हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के लिए फेजर डायग्राम को प्रदर्शित किया हुआ है. फ्रॉम डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट वी एंड आई आर इन सेम फेज. यहाँ पर इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि वी और आई ये दोनों क्या हैं, सेम फेज में, एक के ऊपर एक आ रहे हैं. हैंस द फेजर वी नॉट एंड आई नॉट आर शोन इन दिस फिगर such a way that they are making angle omega t with OX. यहाँ पर V और I समान कला में है, अतः V नॉट और I नॉट दोनों फेजर OX के साथ ओमेगा टी कोण बनाते हुए दर्शाए गए हैं. एंड इन दिस फिगर द फेज डायग्राम इज शो इन दिस हियर I नॉट एंड E नॉट in same direction. This is the pure ohmic resistance, and in this condition the graph between x and y, I and V is, this is the value of I and is I naught, and it is the value of V and this is the value of V naught.